अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी न्यू बुक एसटीबीबी की हमने स्टार्ट की हुई है और उसके जो चैप्टर नंबर 1 है वो भी कवर करते जा रहे हैं साथ साथ, और उसके एमसीक्यूज़ भी हैं, वो भी आप देख लीजिएगा इन सारी वीडियोस का। और जितनी पुरानी जो भी वीडियोस हम टॉपिक या जो वीडियोस में टॉपिक कवर हुए हैं वो सारे मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। तो आज का जो टॉपिक है जो इस वीडियो में हमें कंप्लीट करना है, दैट इज़ अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो बिल्कुल स्टार्ट से आज स्टार्ट करेंगे, तो साथ साथ पढ़ते रहिएगा, हमारे साथ समझते रहिएगा। जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो, जो भी कोई भी क्यूरी हो, तो आप उसे कमेंट में ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। आई विल मेक श्योर कि मैं उसे रिप्लाई कर दूँ। ठीक है, तो अब कार्बोहाइड्रेट को स्टार्ट करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले आपको डाइसेक्ट करना आना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट दो वर्ड से मिलकर बना है। एक होता है कार्बो, जिसके मीनिंग होते हैं कार्बन, यानी जो कार्बो वर्ड है वो कार्बन से निकला है। ठीक है, कार्बन ये सारे एलिमेंट्स हैं। अगर आपने केमिस्ट्री से थोड़ा बहुत भी केमिस्ट्री का ओवरव्यू लिया है, केमिस्ट्री आपने 9 में मैट्रिक में पढ़ी है, तो आपको पता होगा कार्बन जो है वो एक एलिमेंट है। उसके अलावा हाइड्रेट, यहाँ जो हाइड्रेट वर्ड है ये निकला है वाटर से। अब ये चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री, फिजिक्स में तो मोस्टली आपको कम ही मिलेगा हाइड्रेट का वर्ड, लेकिन केमिस्ट्री और बायो में हमेशा हाइड्रेट का वर्ड यूज होता है फॉर वाटर। तो जो यहाँ पे हाइड्रेट है ये निकला है वर्ड वाटर से। अब ये दोनों वर्ड जब एक साथ मिलेंगे तो इसका मतलब हो गया हाइड्रेटेड कार्बन, यानी ऐसा कार्बन जो पानी में है, यानी जिसके इर्द गिर्द पानी है। ठीक है, तो कार्बन और वाटर इन दोनों वर्ड से कार्बोहाइड्रेट मिलकर बना है। अब यहाँ पे कुछ जो है इसकी बेसिक दी हुई है कार्बोहाइड्रेट्स की, तो ये हम पहले पढ़ते हैं। उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट जब आप पढ़ेंगे उसके बाद आएगी कार्बोहाइड्रेट की टाइप्स। अब कार्बोहाइड्रेट की टाइप्स होती हैं, एक होते हैं मोनोसेक्राइड्स, फिर होते हैं ओलिगोसेक्राइड्स एंड देन होते हैं पॉलीसेक्राइड्स। अब ये जो है ये बेसिकली सेक्राइड्स के बेसिस में है। जब हम आगे पढ़ेंगे तो इसको मैं मेंशन कर समझाते जाऊंगी। ठीक है, जब मैं आगे बढ़ती जाऊंगी तो वो आपको खुद समझ आता रहेगा कि कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली किस टाइप्स के हैं और कितने कितने टाइप्स के हैं और क्या उसकी डिटेल है। अब यहाँ पे जो लिटरल मीनिंग है वो आपको पता होनी चाहिए कार्बोहाइड्रेट की। वैसे मैंने बता दिया आपको, बहुत सिंपल है। अगर आपको ये पता चल जाए कि वर्ड रूट क्या है, यानी जो वर्ड्स हैं वो बेसिकली निकले कहाँ से हैं, उनकी मीनिंग क्या है, तो जो इसकी मीनिंग है वो सिंपल यही है, हाइड्रेटेड कार्बन। यानी कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रेटेड कार्बन कहा जाता है, यानी ऐसे कार्बन जो पानी में पड़े हुए हैं, जिसके इर्द गिर्द वाटर है, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। या आप सिंपल ये भी कह सकते हैं वाटर कंटेनिंग कार्बन, एज अकॉर्डिंग टू योर बुक। ठीक है, अब ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, एक बड़ा मॉलिक्यूल है, यानी छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। जिस तरह आप देख रहे होते हैं जब गुलाब का फूल होता है उसमें सिर्फ एक पेटल नहीं होती, उसमें बहुत सारी पेटल होती हैं। अब वो पेटल्स मिला के पूरा गुलाब एक रोज बना रही होती है। सिमिलरली कार्बोहाइड्रेट्स बहुत सारे मॉलिक्यूल से, बहुत सारे एलिमेंट से मिलकर बना है, तो तब जाके ये एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, एक बड़ा मॉलिक्यूल है जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू अदर मॉलिक्यूल्स। अब ये जो बायो मॉलिक्यूल है, ये जो मैक्रो मॉलिक्यूल है, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, तो मेनली आप याद रखिएगा कि इसके अंदर मेनली तीन जो है वो एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जब आप फैट्स पढ़ेंगे आगे जाके तो फैट्स में भी आप देखेंगे यही तीन एलिमेंट्स होते हैं। क्या डिफरेंस होगा वो इंशाल्लाह हम आगे कवर करेंगे जब हम फैट्स पे पहुंचेंगे। अच्छा जी, तो ये जो मॉलिक्यूल है जो कार्बोहाइड्रेट्स है, ये तीन एलिमेंट से, मेनली तीन एलिमेंट से मिलकर बना है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जिसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो बिल्कुल वैसा ही है जैसे वाटर में होता है। अब ये थोड़ा सा हो सकता है आपको ना समझ आए, तो इसको मैं थोड़ा सा एलेबोरेट कर लेती हूँ ताकि समझ आ सके। ठीक है भाई, अब देखें ये क्या कहना चाह रहे हैं। सिंपल सी बात है, ये कहना चाह रहे हैं कि आपने देखा तीन एलिमेंट्स हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। अब आपको पता है जब मैंने पीछे वाटर का टॉपिक कवर किया, इंशाल्लाह उसकी आपको जो वीडियो है वो मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगी। तो मैंने बताया था कि वाटर के मॉलिक्यूल में दो एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। अब जब मैं आपको वाटर का टॉपिक पढ़ा रही थी तो उसके अंदर मैंने ये भी बताया था कि भाई जो हाइड्रोजन है उसके दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, और जो ऑक्सीजन है उसका सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे रेशियो अगर हम देखें, रेशियो से मतलब हम मोल्स को देखेंगे, मॉलिक्यूल्स को देखेंगे, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन के मोल्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं वो दो हैं। ठीक है, और सिंपल सी बात है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। और जो ऑक्सीजन के आपके पास मॉलिक्यूल है वो सिंपल वन है। तो ये हमें रिमाइंड हो गया, हमने जो है इसको एक बार रिव्यू कर लिया जो हमने पढ़ा था कि भाई हाइड्रोजन
कितने थे, 2 थे, और ऑक्सीजन कितने, 1 है। अब यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट में क्यों ये वाटर का क्यों डिस्कस हुआ, इसलिए वो ये बताना चाह रहे हैं कि आपने देखा कि ये तीन एलिमेंट से मिलकर बना है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है कि भाई कार्बोहाइड्रेट एक हाइड्रेटेड कार्बन है, यानी ऐसा कार्बन है जिसके इर्द गिर्द वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, जिसमें वाटर जो है वो पाया जाता है। अब ये जो बायोमॉलिक्यूल है, जो ये आपके पास मैक्रोमॉलिक्यूल है, ये 3 एलिमेंट से मिलकर बना है, कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से। अब इसमें इन दोनों की बात की जा रही है, एक है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन, यहाँ से बात की जा रही है इन दोनों की बात। ये कह रहे हैं कि ये जो आपके पास 3 एलिमेंट्स है ना, इनमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो वही है जो वाटर के मॉलिक्यूल का था, और वाटर के मॉलिक्यूल का रेशियो क्या था, 2:1। ठीक है, यही था एग्जैक्टली, 2:1। और क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन 2 थे और ऑक्सीजन 1 था। ठीक हो गई बात, यहाँ तक समझ आती है। अब देखें, आपने देखा कि कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। जब आप आगे पढ़ेंगे ना केमिस्ट्री के अंदर, तो आपने पढ़ा होगा कि ग्लूकोज एक मॉलिक्यूल होता है, राइट। ग्लूकोज जो आपको फ्रूट्स में मिलता है, जो आपको स्टार्च में मिलता है, ठीक है। स्टार्च इटसेल्फ इज अ ग्लूकोज, जब उसको कन्वर्ट किया जाता है, उसको और मजीद हाइड्रोलाइज किया जाता है। तो अब आपने देखा है कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो बच्चे बच्चे को पता होगा, C6, ठीक है, H12 एंड O6। ये फॉर्मूला आपको पता होगा, ये होता है बेसिकली ग्लूकोज का फॉर्मूला। अब इसको जरा कैंसिल करते हैं, मैथ्स थोड़ी सी इसमें यूज होगी। 6 1 6, ठीक है, ये दोनों 6 कट गए, और 6 2 12, ये नजर आ गया हमें। अब आपने फोकस करना है यहाँ पे अगेन, हाइड्रोजन एंड वाटर पे, ठीक है। इसको थोड़ा डिफरेंट कलर से शो कर देती हूँ, ये चीज। ये कितने मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन के, 2, और ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल हैं, 1। तो अब आपने देखा कि भाई सिंपल सी बात है, जब भी हम कार्बोहाइड्रेट को सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हाइड्रोलाइज करेंगे, तो उसके अंदर कोई भी कार्बोहाइड्रेट, ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल लिए ना, आप कोई भी एग्जाम्पल ले लें, ठीक है। फ्रक्टोज है, उसके अलावा हेक्सोज है, देयर आर मेनी, ठीक है। तो आप किसी भी चीज़ की, किसी भी कार्बोहाइड्रेट की एग्जाम्पल लें, आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कैसा मिलेगा, सेम मिलेगा जैसा कि वाटर में हमें मिलता है। ठीक है भाई, क्लियर हो गया यहाँ तक, हमें समझ आ गया है कि ये हाइड्रेटेड कार्बन इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर वाटर भी शामिल होता है। सिंपल हो गई बात। अब इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि आप मेनली याद करेंगे, इसका भी याद करेंगे, उसके अलावा और डिफरेंट चीज़ों का फॉर्मूला होता है। जब आप सारे हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे केमिस्ट्री, सेकेंडरी केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे, तो उसके अंदर बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं जिनके फॉर्मूला याद करने होते हैं, और इसी ये जनरल फॉर्मूले होते हैं, यानी इनको एक आप याद कर लें, उसके बाद आप डिफरेंट नंबर्स रख के इनको और मज़ीद बना सकते हैं। डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, इस तरह फैट्स, ऑयल्स, और आपके पास डिफरेंट कंपाउंड्स, एल्डिहाइड्स, ठीक है। वो बहुत सारी फिर आगे की बात आ जाएगी, जब आप इंशाल्लाह सेकेंड ईयर में जाएंगे तो वहाँ पढ़ेंगे। अब ये देख लिया आपने कि ये इसका जनरल फॉर्मूला है, ये एज इट इज़ आपको याद करना होगा, वरना इसकी बहुत डिटेल है, वो इस वीडियो के अंदर फिलहाल कवर नहीं हो सकती। ये आपको फॉर्मूला याद करना पड़ता है, CnH2nOn। अब इसका मतलब क्या हुआ, बस ये समझा देती हूँ मैं। यहाँ पे जो n है ना, ये n है होल नंबर, ठीक है। होल नंबर से मतलब आप 1 से लेके सो ऑन कहीं तक भी ले जाएं, ठीक है। डिफरेंट नंबर्स आप ले सकते हैं, इन्फिनाइट तक ले जाएं, ठीक है। आप कोई सा भी नंबर रखना हो आप वो रख सकते हैं। आई होप कि समझ आ रहा होगा, ठीक है। ये इनफाइनाइट का सिंपल बना हुआ है, 1 से लेके आप कहीं भी सो ऑन कितने भी रख सकते हैं, यानी आपने जहाँ जहाँ n नज़र आ रहे हैं ना, वहाँ वहाँ आपने होल नंबर्स रखने हैं। तो आप डिफरेंट इस तरह, इस जनरल फॉर्मूले की हेल्प से आप डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स बना सकते हैं बाय योर सेल्फ, ठीक है। आपको किसी की नीड नहीं है कि आपको पता चले कि भाई ये जो फॉर्मूला है, ये कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, या ये हम किस तरह फ्रक्टोज का फॉर्मूला निकालेंगे, हम किस तरह हेक्सोज का फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है, और डिफरेंट और कार्बोहाइड्रेट्स का किस तरह हम फॉर्मूला निकालेंगे। तो सिंपली आप इस फॉर्मूले को याद रखें, और इसमें जो n आ रहा है यहाँ पे आप सिर्फ कहीं भी देखें, कार्बन के पास भी n है, हाइड्रोजन के पास भी n है, और ऑक्सीजन के पास भी n है। इसका मतलब आप जहाँ जहाँ आपको एक नंबर, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये है इस सिंपल फॉर्मूला, H2nO। अब यहाँ पे मैं अपनी मर्जी का नंबर ले लेती हूँ, मैं ले लेती हूँ यहाँ पे 2, ठीक है। 2n मैंने ले लिया है 2। अब यहाँ मैं रखूंगी C2, सिमिलरली H, और 2 और 2, यानी 2 यहाँ भी आ जाएगा और 2n की जगह भी आ जाएगा, ठीक है। ये 2 तो बाय डिफॉल्ट है, ठीक है, और यहाँ पे O और 2। अब ये हो गया, अब जो बनेगा ये फॉर्मूला,
यही जो कार्बोहाइड्रेट बनेगा ये बनेगा C2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, हाइड्रोजन हो जाएंगे 4, हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ भी आप अगर इन दोनों का रेशो निकालेंगे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जब आप रेशो निकालेंगे तो वो आपको वही मिलेगा 2:1, जिस तरह वाटर में होता है। तो ये आपका बन गया एक अदद कार्बोहाइड्रेट। तो बाय दिस फॉर्मूला यू कैन मेक टन्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट बाय योरसेल्फ। अब ये बात भी समझ आ गई। अब आप जब आप केमिस्ट्री में मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट, वाइटामिन या बायोकेमिस्ट्री पूरी जब आप पढ़ेंगे ना, ये सेकेंडरी केमिस्ट्री में काफ़ी डिटेल में है, मतलब वहाँ आपको सब चीज़ें मज़ीद सिंप्लीफाई होकर समझ आएंगी। बट फॉर दिस टॉपिक हम थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत अगर डेप्थ में जाएंगे तो ये और 2-3 वीडियो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट पे ही हो जाएंगी, विच इज़ नॉट नेसेसरली नीडेड अभी के नहीं। जब आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आपको इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये क्या फॉर्मूला लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है, क्या समझ नहीं आ रही है बॉन्डिंग वगैरह। तो वो जब आपका टाइम आएगा सेकेंड ईयर में वो आप वहाँ पढ़ लेंगे, ठीक है। फिलहाल ये क्या लिखा हुआ है, अगर आप बुक पढ़ेंगे, बुक पढ़ने में मुश्किल आए तो अकॉर्डिंग टू IUPAC, अब ये IUPAC क्या, IUPAC, दिस इज बेसिकली अ यूनियन, ठीक है, जिसने, अमेरिका में एक यूनियन है जिसने ये सारी जो है वो आपको नजर आ रहे थे नाम लिखे हुए होते हैं डिफरेंट प्रोटीन्स के, अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब इन्होंने, एक यूनियन, एक कमीशन है जिसने ये सारे नाम्स रखे हैं अपनी मर्जी, नाम रखे हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। तो फिलहाल इसको समझना नहीं है हमने, बस आपने ये एज इट इज याद रख लेना है। द पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स, यानी कार्बोहाइड्रेट्स को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं। अब मैं बताना नहीं चाह रही क्योंकि बहुत डेप्थ हो जाएगी। कार्बोनिल कंपाउंड एक अलग फंक्शनल ग्रुप है, हाइड्रोक्सी एक अलग फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ फिलहाल उसकी हम डेप्थ में नहीं जाएंगे। बस आपने ये याद रखना है कि एक तो कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन क्या होती है कि ये हाइड्रेटेड कार्बन है, ठीक है, यानी वाटर के, कार्बन के अराउंड वाटर है। एंड सेकेंड इज कि ये पॉलीहाइड्रोक्सिल कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं। अगर किसी को मज़ीद डिटेल में जाना है तो मैं इसकी वीडियो बना दूंगी सेपरेटली, ताकि आप लोगों को अगर कन्फ्यूजन है कि समझ नहीं आ रहा है सेकेंड ईयर में जाके क्या पढ़ेंगे, जब तक हम भूल जाएंगे, वॉट एवर, ठीक है, कुछ भी रीज़न हो सकता है उसके लिए मैं वीडियो अलग बना दूंगी, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि कार्बोनिल्स आर एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि कार्बोनिल्स आर एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। तो कार्बोनिल जो है वो एल्डिहाइड्स भी होते हैं, कीटोन्स भी होते हैं। अगेन आई एम सेइंग कि ये अभी आपका टॉपिक नहीं है, तो जस्ट को आप एज इट इज़ याद रख लीजिएगा कि कार्बोनिल्स जो होते हैं, कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप होता है, C और O करके ये फंक्शनल ग्रुप होता है, वरना बहुत डिटेल हो जाएगी। ये आपका फंक्शनल ग्रुप होता है। अब ये फंक्शनल ग्रुप क्या होता है ये भी सब नहीं बताना, तो बस आप ये याद रखने, ये कार्बोनिल इसे कह रहे हैं, C और O को, ठीक है। ये एल्डिहाइड्स भी होते हैं और कीटोन्स भी होते हैं। बेसिकली ये बताना ये चाह रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स एल्डिहाइड्स भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट कीटोन भी होते हैं। ये भी डिपेंड करता है, ये टाइप्स जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कौन से एल्डिहाइड्स हैं, कौन से कीटोन्स हैं। अब कहाँ से हम कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ कहाँ से लेते हैं, यानी कौन कौन सी सोर्सेस हैं जिनसे हम कार्बोहाइड्रेट्स को ले रहे होते हैं। तो सबसे मेन एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपके पास सोर्स होती है दैट इज़ प्लांट्स। प्लांट से आप, जब आप फ्रूट्स लेते हैं, ठीक है, जब आप कोई वेजीज ले रहे होते हैं, तो ये बेसिकली आपकी प्राइमरी प्रोडक्ट होती हैं, यानी आप कार्बोहाइड्रेट यहीं से लेंगे, ठीक है। आप कोई भी फूड ले लें, कोई भी फ्रूट ले लें, कोई भी आप मतलब आप राइस ले लें आप, ठीक है, आप रोटी ले लें, आप कुछ भी ले लें, आपको सब में कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे। अब वो अलग बात है टाइप्स, कौन कौन सी टाइप्स के मिलेंगे, तो वो अगेन टाइप्स तो अलग है। खैर, तो जब भी आप प्लांट्स लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, तो जब आप खाते हैं ना, भले आपको वो कुछ भी मिले, ठीक है, आपको हो सकता है आपको लगे इसमें वाइटामिन ज़्यादा है, बट जब आप वो फ्रूट लेते हैं तो लेने के बाद बॉडी उसे कन्वर्ट करती है ग्लूकोज में। अब ग्लूकोज क्या है, ये है एक कार्बोहाइड्रेट, एक अदद कार्बोहाइड्रेट है। तो सबसे पहले कोई भी फ्रूट ले लें, कोई भी आप प्लांट की सोर्स ले लें, वो सबसे पहले कन्वर्ट करती है, प्राइमरी जो उसकी प्रोडक्ट बना रही होती है वो बना रही होती है ग्लूकोज, वो एक कार्बोहाइड्रेट बना रही होती है, ठीक है। तो आप कुछ भी खा लें, आप भले फैट्स भी खा लें, ठीक है, आप क्या प्रोटीन भी खा लें, आप कुछ भी खा लें, आपका जो खाना जाना है ना, डाइजेशन होनी है मेनली, डाइजेशन होने के बाद जो बनेगा दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट। अब वो टाइप्स अलग अलग आपको पता चलते रहेंगे जब आप आगे मजीद इसको ऑन द अपर लेवल पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस अदर बायोमोलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट ड्यूरिंग डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवेज। तो कह रहे हैं कि जो
जब फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है, जब प्लांट जो है वो अपना काम कर रहा होता है, ठीक है, वो फ्रूट बना रहा होता है, तो जो बायोमोलिक्यूल्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। यानी अब बायोमोलिक्यूल्स कौन कौन से थे? प्रोटीन था, कार्बोहाइड्रेट्स थे, ठीक है, फैट्स थे, उसके अलावा आपके पास न्यूक्लिक एसिड थे। तो ये सारे जो बायोमोलिक्यूल्स हैं ये भी प्रोड्यूस होते हैं कार्बोहाइड्रेट से, लेकिन डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे से। डिफरेंट डिफरेंट जो पाथवेज होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है, उससे ये बेसिकली प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट से दूसरे जो आपके बायोमोलिक्यूल्स हैं वो भी बन रहे होते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट कैसा होता है? ये स्वीट होता है, ठीक है। इनका जो मेन जो टेस्ट होता है स्वीट होता है, तभी इनको हम सैक्रम कहते हैं या सैक्राइड कहते हैं। ठीक है, आप पढ़ेंगे, काफ़ी ज़्यादा पढ़ेंगे कि सैक्रम और सैक्राइड ये वर्ड, तो इसकी जो एक्चुअल मीनिंग है दैट इज स्वीट। जब भी हम इन्हें शुगर्स भी कहते हैं। ठीक है, अगर किसी की बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, उसको डायबिटिक हो गई है, तो हम कहते हैं शुगर हो गई है। ठीक है, आपने सुना होगा, कॉमन ये वर्ड है कि भाई ये शुगर की पेशेंट है। तो वो किसको डिफाइन कर रहा होता है कि इनकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, इनकी बॉडी इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं करवा रही है। सो दैट इज़ वाई हम कहते हैं कि इनको शुगर हो गई है, या हम सिंपली कहते हैं कि भाई इनको डायबिटिक है। तो बट द मेन पॉइंट इज कि ये स्वीट होते हैं इन टेस्ट। अब कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट सारे ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। ठीक है, आप चाहे वो प्लांट ले लें, आप चाहे वो एनिमल ले लें, आप कोई और भी जो है वो ऑर्गेनिज्म ले लें, उन सब में आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। इवन बैक्टीरियाज में आपको जो है वो कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, क्योंकि ये मेन सोर्स है और इसका काम क्या होता है? एनर्जी प्रोवाइड करना। तो दैट इज़ वाई ये सब में आपको मिल रहा होता है। तो कार्बोहाइड्रेट सारे ही ऑर्गेनिज्म में आपको मिलता है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि सेलुलोज सेल वॉल ऑफ प्लांट में होती है। ठीक है, जो सेलुलोज और सेल वॉल होती है ना, आपने पढ़ा होगा कि जो प्लांट जो बना हुआ होता है उसमें सेल वॉल होती है। ठीक है, और वो सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है? सेलुलोज की बनी हुई होती है। सिमिलरली जो आप चीज़ें खा रहे होते हैं, जैसे शुगर केन हो गया, सीरियल हो गए, आप कोई पल्सेस वगैरह ले लें, आप राइस ले लें, तो स्टार्च उनमें स्टोर होता है। ठीक है, मेनली राइस में होता है। ठीक है, आपके कुछ ग्रेन्स में होता है, सीरियल वगैरह में होता है। ठीक है, उसके अलावा शुगर केन में होता है। और ये जो कार्बोहाइड्रेट का काम है, ये बोथ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल रोल प्ले कर रहे होते हैं। यानी आप देख रहे होते हैं कि आपकी जो बॉडी वगैरह बन रही होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट, अगर आप देखें एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स के जैसे कॉकरोचेस वगैरह की बात करें, तो उनके जो अपर लेयर होती है जो थोड़ी सी हार्ड होती है, जब आप कॉकरोच को मारते हैं तो वो जो आवाज़ आती है ना क्रैक करके, वो जो एक पापड़ टाइप का लग रहा होता है, वो बनी हुई होती है काइटिन से। और काइटिन क्या है? एक अदद आपके पास जो है वो कार्बोहाइड्रेट है। उसके अलावा फंक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। फंक्शन में आप देख रहे होते हैं एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी जनरेट बहुत ज़्यादा होती है। सो दैट इज़ वाई दे ऑल्सो हेल्प इन फंक्शन एंड स्ट्रक्चर एज वेल। ठीक है भाई, आई होप कि यहाँ तक क्लियर है।